आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरा भारत राममय है, क्योंकि कल 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में धूमधाम से की जाएगी। अब 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम मंदिर की कहानी, त्रेता युग से 2024 तक क्यों राम भक्तों को 500 सालों का इंतजार करना पड़ा, इस 500 सालों में क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरह से भगवान राम के भक्तों ने अंत में विजय प्राप्त की। मेरा नाम है सिद्धार्थ कृष्णन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस एक स्पेशल वीडियो में, श्री राम मंदिर की कहानी, एक श्री राम भक्त की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं त्रेता युग से। त्रेता युग में राजा दशरथ के घर जन्मे श्री राम जो कि भगवान विष्णु का श्री नारायण का अवतार हैं। त्रेता युग में पूरी रामायण की कथा घटित हुई। उसके बाद द्वापर युग आया, श्री कृष्ण का युग, और आज से लगभग 5000 साल पहले कलयुग आया। तो अब कहानी शुरू होती है पिछले 500 सालों की। 1528 में श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई बाबर के कहने पर, इसीलिए इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा गया। 1855 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए राम मंदिर के लिए। 1855 में मुसलमानों के गुट ने श्री हनुमानगढ़ी के मंदिर पर हमला कर दिया। उनका कहना था कि यह मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, इसलिए हम इसको वापस से मस्जिद बनाना चाहते हैं। उस समय पर श्री हनुमानगढ़ी का मंदिर हिंदुओं के बैरागियों के अधीन था। उन्होंने मुसलमानों का सामना किया और वहां पर श्री रामगढ़ी का मंदिर ही रहा, मस्जिद नहीं बनाने दी गई। 1858 में भारत के इतिहास में एक और काला युग शुरू हुआ, जब भारत में ब्रिटिश राज आया। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने श्री राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करी। 1858 में ही एक निहंग सिखों के दल ने बाबरी मस्जिद में पहली बार घुसकर हवन पूजन किया और दीवार पर श्री राम का नाम लिखा और वहां पर एक राम चबूतरा भी बना। उस वक्त इस घटना के बाद पहली बार इस मुद्दे पर एक एफआईआर दर्ज हुई और यह मुद्दा लिखित में सामने आया। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इस विवादित जमीन पर एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष एक तरफ और मुस्लिम पक्ष एक तरफ अपनी पूजा अर्चना और इबादत कर सकें। 1885 में यह मुद्दा पहली बार कोर्ट में पहुंचा, जब निर्मोही अखाड़े के एक महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दायर की। यह याचिका ठुकरा दी गई और यह मुद्दा इसके बाद अगले 50 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहा। छुटपुट हिंसाएं इसके बारे में होती रही। 1930 का दौर। साल 1936 में मुसलमानों के दो गुट शिया और सुन्नी में लड़ाई हुई। दोनों बाबरी मस्जिद पर अपना हक जताना चाहते थे, परंतु वक्फ बोर्ड ने यह फैसला सुन्नी मुसलमानों के हक में दिया। साल 1947 भारतीय इतिहास का स्वर्णीय साल है। भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का भी वजूद बना। साल 1947 में ही हिंदू महासभा ने बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही और यह वही दौर है जब से श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने भी उस समय पर इसको मुद्दा बनाया और फैजाबाद में भी कांग्रेस की जीत हुई। 1949 तक हालात बहुत बिगड़ गए और वहां पर आए दिन हिंदू और मुसलमानों के दंगे होने लगे, परंतु 1949 में ही राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई, जब एक रात को वहां पर राम की मूर्ति प्रकट हुई और इसके बाद कोर्ट में केस डाले गए और कोर्ट की तरफ से हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करने की आज्ञा दे दी गई, परंतु जो मेन गेट था वो बंद ही रखा गया। साल 1984 में श्री राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और सोमनाथ से अयोध्या तक एक श्री राम मंदिर यात्रा निकाली। साल 1992, 6 दिसंबर 1992 वो दिन था जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और इसके बाद 1993 आते आते नरसिम्हा राव सरकार ने अयोध्या की 67 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया। साल 2003, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद के जगह पर खुदाई शुरू करी और वहां पर 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष पाए गए, परंतु इसके लिए कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। 30 दिसंबर 2010 में इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से इस मामले में एक बड़ा फैसला आया। इसमें 1/3 जमीन निर्मोही अखाड़े को, 1/3 जमीन वक्फ बोर्ड को और 1/3 जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद की इस रूलिंग को रोक दिया। नवंबर 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला देते हुए श्री राम मंदिर को एक ट्रस्ट के द्वारा बनाने का फैसला किया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन दे दी गई।
फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में भी की। अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर की शिलान्यास किया गया। और अब कल 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी हर राम भक्त के साथ, हर एक भारतीय के साथ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करेंगे। अब तक श्री रामलला की पहली झलक भी हम सबको मिल चुकी है और एक राम भक्त होने के नाते मैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक नई अयोध्या बनाने के लिए। कल 22 जनवरी के दिन आप लोग भी अपने घर में श्री राम ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें और इस दिन को एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारे राम आए हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।